हाल चाल। मैं हूं आपका अपना सैम जैन। स्वागत है नई वीडियो के साथ। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना। जी आज हम इन्फीबीम एवेन्यूज कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस साथ में करेंगे और जानेंगे कि कंपनी किस लायक है, बाय या सेल के लायक। जी हाँ, मैं आपको पहले बता दूं, यह कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाला है। हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इस कंपनी की एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं, कंपनी के रेगुलर वॉल्यूम्स देख लेते हैं। कंपनी का रेगुलर वॉल्यूम है 5.501 मिलियन, यानी कि 50 लाख के आसपास इसमें डेली बाइंग और सेलिंग होती है। कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 28 रुपीज। इसके हम आगे और चर्चा करेंगे, बट खाली मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है 0.34% का, विच इज 5 पैसा। पिछला डिविडेंड उन्होंने दिया था 2022 में। इस साल उन्होंने अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट की बात करें एनुअली, तो कंपनी का इनकम स्टेटमेंट एनुअली दर बढ़ते जा रहा है। देखेंगे पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 12.94 बिलियन, विच और अभी आ गया है 19.262 बिलियन यानी कि 19 बिलियन यानी कि 1900 करोड़, और 12 बिलियन यानी कि 1200 करोड़। हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी का परफॉर्मेंस हालांकि कुछ महीनों में अच्छा नहीं रहा है, परंतु साल और 3 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पिछले 3 महीने के अंदर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और पिछले साल में भी 4% का रिटर्न दिया है, विच इज गुड। बात करते हैं टेक्निकल्स के बारे में। टेक्निकल्स बताते हैं कि सेल करना अच्छा है, परंतु एनालिसिस जो एनालिस्ट है बड़े बड़े, वो कहते हैं कि एक साल के अंदर प्राइस 28 रुपए तक पहुंच सकता है। जी आप देख सकते हैं 28 रुपए। अभी 28 रुपए आया कहां से? अगर हम बात करें कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में, हम फंडामेंटल्स की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेजर पार्ट माना जाता है फंडामेंटल एनालिसिस में। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी की एक्चुअल मूल्य, कंपनी का एक्चुअल वैल्यू क्या है, और जो ये प्राइस है 14 रुपए 95 पैसे, वो हम कंपनी के लिए प्राइस दे रहे हैं 14 रुपए, बट कंपनी का असली वैल्यू है 28 रुपए। तो बीच मींस कंपनी को कल के कल ही 28 रुपए पहुंच जाना चाहिए, परंतु कंपनी 14.95 15 रुपए के आसपास घूम रहा है। यानी कि हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट में कंपनी मिल रहा है। कंपनी का वैल्यू 28 रुपए, बट हमको 15 रुपए में मिल रहा है। तो सोच लीजिए कि कितनी अच्छी बात है। इसके लिए एक साल के अंदर अंदर का अनुमान लगाया जा रहा है कि 28 रुपए तक की कंपनी पहुंच सकती है। जब मैं आपको बता दूं, ये अनुमान है। 100% कोई चीज काम नहीं करती है स्टॉक मार्केट में। हर चीज अनुमान के हिसाब से काम करती है, हर चीज प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करती है। तो हम बात करेंगे अभी मोर फाइनेंशियल्स के बारे में, यानी कि हम कुछ बैलेंस शीट्स देखेंगे, कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में जानेंगे और कंपनी के इनकम आउटफ्लो सब चीजों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का ओवरव्यू देख ले। कंपनी का मार्केट कैपिटल है 39.631 बिलियन, विच मींस 3900 करोड़ के आसपास। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 28 रुपए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो में आपको बता दूं क्या होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो एकदम साधारण भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो यानी कि 1 रुपए कमाने के लिए आपको 28 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जी हाँ, सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कुछ 26 के आसपास है, और सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग से थोड़ा सा कंफ्यूजन का ज्यादा है, बट मैं आपको इसके आगे और बताऊंगा कि कैसे इन्होंने अपना प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम किया है पिछले कुछ सालों में। तो कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। कंपनी मेजरली 2 चीज काम करती है। एक पेमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि जो कंपनी इसको पेमेंट के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। सेकेंडली कंपनी ई कॉमर्स के लिए रिलेटेड काम करती है। तो ये 2 कंपनी का मेजर काम है, एक पेमेंट का और एक ई कॉमर्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैल्यूएशन के बारे में जान लेते हैं। वैल्यूएशन मैंने आपको पहले ही बता दिया। कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस साल दर साल कैसा रहा है वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि 2020 में 6 बिलियन की रेवेन्यू थी, उसमें 10% का प्रॉफिट मार्जिन। 2021 में 12 बिलियन, उसमें 6% का प्रॉफिट मार्जिन, विच इज 8 करोड़ के आसपास कुछ। एंड इस साल यानी कि 2022 में कंपनी की रेवेन्यू है 19.62 बिलियन, यानी 1900 करोड़। उसमें कंपनी का सब कुछ काट कूट के, यानी कि पैट एबिटा सब हटा के, तो उसमें कंपनी का प्रॉफिट बचता है 1.40 बिलियन, यानी कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए। कंपनी का अगर अपन ब्रेक डाउन करें टोटल रेवेन्यू का, तो ग्रॉस प्रॉफिट इनका 8% बचता है, उसमें 9% एबिटा। एबिटा का मतलब क्या होता है? एबिटा यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी कि कंपनी के जो भी टैक्स है, इंटरेस्ट रेट्स है, डेप्रिसिएशन है, सबको माइनस करके बाद में जो कंपनी का प्रॉफिट बचता है, वो कंपनी के हाथ में 7% अपने रेवेन्यू का प्रॉफिट बचता है। कंपनी के 2 मेजर सोर्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक पेमेंट है, एक है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये 2 मेन कंपनी के मेजर सोर्स है, लेकिन पेमेंट से कंपनी 87% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और वेदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ 12% का रेवेन्यू जनरेट करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में काम नहीं करती। कंपनी इंडिया के साथ साथ यूनाइटेड अरब में भी 5% का बिजनेस करती है, और 3% का बिजनेस कोई दूसरे स्टेट्स, 1.23% का बिजनेस कोई दूसरे अदर कंट्रीज में कर सकती है। अब बात करें डिविडेंड की बात हमने पहले कर ली है। हम बात करेंगे डेब्ट के बारे में। डेब्ट यानी कि कर्जा। कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है? 2018 में कंपनी में अच्छा खासा कर्जा था 403 मिलियन का, विच मींस 4 करोड़ 4.5 करोड़ के आसपास का, और 2019 में थोड़ा कम हुआ, बट फ्री कैश फ्लो भी माइनस हुआ। 2020 में कंपनी थोड़ी स्टेबल हुई, कंपनी के पास कैश फ्लो भी था, कंपनी के पास कैश एंड इक्विवेलेंस भी था, कंपनी के पास डेब्ट भी था। बात करें 2021 में, तो कंपनी की डेब्ट और कम हो गई, विच मींस 200 मिलियन से सीधा 74 मिलियन। बहुत ज्यादा अच्छे से इन्होंने कम किया है, और कैश फ्लो भी इंक्रीज हुआ है, और कैश एंड इक्विवेलेंस भी इंक्रीज हुआ है। और 2022 में बात करें तो दोस्तों कंपनी के पास कोई डेब्ट ही नहीं है, यानी कंपनी के पास कोई कर्जा ही नहीं है। सबसे बेस्ट चीज होती है कंपनी में, कोई कर्जा नहीं है, जो पैसा सब खाएंगे ऐसा। तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है 591 मिलियन का, यानी कि 5 करोड़ 90 लाख के पास हाथों में फोकट कैश पड़ा है उनके पास। कैश एंड इक्विवेलेंस यानी कि पैसे या उसके सामान्य, उसके सिमिलर चीज 2.72 बिलियन की है, यानी कि 200 करोड़ 72 लाख के आसपास की कैश एंड इक्विवेलेंस कंपनी के पास है। कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन की एनालिसिस कर ले तो शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जो
कर्जा होता है वो देना, या 1 साल के अंदर अंदर जो एसेट्स यानी कि जो जमा पूंजी, यानी कि कोई समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट, तो कंपनी का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 12.54 बिलियन का, यानी कि 1200 करोड़ का, और लाइबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ मात्र 7 करोड़ की, 7.83 बिलियन यानी कि 700 करोड़ का। 1200 बिलियन में 700 करोड़ की उनके पास लाइबिलिटीज है। लॉन्ग टर्म बात करें तो ये बहुत ही इमेंस है। आप देख सकते हैं एसेट्स है सिर्फ 28 बिलियन के एसेट्स है, बहुत ज्यादा है, और लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 1.54 यानी कि 100 करोड़ रुपीज की सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी है, और 2800 करोड़ के इनके पास जमा पूंजी है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपेक्स हो गया, सब कुछ। तो बहुत 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 ज्यादा अच्छा चीज है ये कंपनी के पास, ये कंपनी एसेट रिच है। बात करते हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। कंपनी के कुछ स्टेटमेंट्स हम देखेंगे एनुअली के, तो अगर आप देख सकते हैं तो इसमें मेजरली टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, प्रीटैक्स इनकम और नेट इनकम, इस सब में सबसे मेन चीज है नेट इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू तो हमने पहले ही बात कर ली है कि कैसे कंपनी ईयर ऑन ईयर अपना टोटल रेवेन्यू बढ़ा रही है, और वैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट भी उनका बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? ऑपरेटिंग इनकम यानी कि रोज के खर्चे कंपनी के, जैसे रॉ मटेरियल ला लिया, ये ला लिया, वो ला लिया, रोज के खर्चों को हम ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। तो कंपनी का ये चीज तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बात करें बैलेंस शीट के बारे में, तो बैलेंस शीट आप देख सकते हैं कि साल दर साल कंपनी का एसेट ही बढ़ता रहा है और लाइबिलिटी कम होती रही। 2022 में 41 बिलियन के एसेट्स और 9 बिलियन की लाइबिलिटी, सब कुछ मिला के, जी हाँ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सबको मिला के 41 बिलियन, यू कांट थिंक अबाउट इट, राइट? बहुत ज़्यादा है इनके पास। साल दर साल इनके एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं और लाइबिलिटी कमी होती जा रही है। बात करें स्टेटिस्टिक्स के बारे में, कंपनी के कुछ आंकड़ों के बारे में, जैसे कैश फ्लो अर्निंग, और हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्राइस अर्निंग के बारे में बताऊंगा। तो कंपनी का पहले प्राइस अर्निंग था 87 रुपीज़, विच मीन्स आपको 1 रुपये कमाने के लिए 87 रुपीज़ देना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा होता है ये चीज़, ठीक है। बट सेक्टर का प्राइस अर्निंग रेशियो है 26, और इसका अभी चल रहा है फिलहाल 28 के आसपास। तो ये बहुत ही अच्छा है कि कंपनी ने 87 से 60 किया, 60 से 28 किया, बहुत अच्छा है। कंपनी ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है। और आपको क्या चाहिए यार? कंपनी ग्रो कर रही है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। कंपनी ग्रो करेगी, हम भी ग्रो करेंगे साथ ही साथ। तो बात कर ले इसके अर्निंग्स के बारे में। अर्निंग्स हमने पहले डिस्कस कर ली, और रेवेन्यू भी हमने डिस्कस कर लिया। जैसे पहले कंपनी दूसरी चीज़ों से भी कमाती थी, जैसे कॉमर्स और रिलेटेड एनसीएलआर सर्विस से भी पैसे कमाती थी। बट अभी कंपनी का सिर्फ और सिर्फ 2 मेजर धंधा है, पेमेंट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जी हाँ, पेमेंट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अभी आप फ्यूचर देखेंगे कि अभी ये सब चीज़ें ही चलने वाली है, ऑनलाइन पेमेंट ही चलने वाला है, ई कॉमर्स ही चल रहा है। आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट, ये सब सबसे ज़्यादा घर बैठे बैठे लोग कमाते हैं, घर बैठे बैठे लोग चीज़ें मंगाना प्रेफर करते हैं। तो आजकल सब यही चल रहा है। तो ये कंपनी का ग्रोथ तो है, बिजनेस तो है। हमने अभी कर लिया फंडामेंटल एनालिसिस। हमारे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, कंपनी के पास बहुत सारे पैसे पड़े, एसेट्स पड़े। तो हम बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, ठीक है। ये इन्फीबीम एवेन्यूज का 1 डे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है आपके सामने, आप देख सकते हैं। मैंने कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। तो बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी एक ऑलरेडी अप मूव देख चुकी थी। कंपनी में मूवमेंट बहुत स्लो होती है, जी हाँ, बहुत स्लो मूवमेंट चल रहा है, पर ठीक है, इट्स ओके। कंपनी का एक ट्रेंड लाइन नीचे से खींच के आ रहा है। कंपनी ऑलरेडी उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है। 2 से 3 बार उस सपोर्ट पे कैंडल्स ने 2 से 3 बार वहाँ पे सपोर्ट ले लिया, विच मीन्स 14 रुपये 70 पैसे का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जी, हम देख सकते हैं कि ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन चल के आ रही है। ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते हैं, अगर हम चाहे तो ट्रेड ले सकते हैं। जी हाँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे किया जाता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देख लिया कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, विच मीन्स कहाँ होता है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, कहीं यहाँ पे, यानी कि 15 रुपये 30 पैसे के आसपास, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है। तो उस पर बहुत अच्छा मौका हो सकता है हमें, हाँ, मैं बोल नहीं सकता, बट बहुत अच्छा मौका बन सकता है कंपनी में। और उसके बाद उसके टारगेट्स कुछ 17 रुपये, 18 रुपये, 17 रुपये, 19 रुपये और 20 रुपये, ये 3 टारगेट्स के लिए हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी को बढ़ने के लिए आने वाले कुछ महीनों में। जैसे 5 से 6 महीनों के अंदर अंदर कंपनी यहाँ से वहाँ जा सकती है। ऑफकोर्स सेबी के रूल्स के हिसाब से हम आपको इन डायरेक्शंस नहीं देख सकते कि बाय कीजिए या सेल कीजिए। मैं अभी कह रहा हूँ कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ ये कैसे टेक्निकल एनालिसिस होता है, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस होता है। तो हमने समझ लिया कि क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये कंपनी सपोर्ट पे है ऑलरेडी। नीचे साइड ब्रेकडाउन करे तो इसमें घुसना कुछ मतलब नहीं है, हम बाद में देखेंगे क्या होता है। बट फंडामेंटल कंपनी बहुत स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं इस कंपनी को। और टेक्निकल के हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले 6 से 7 महीनों में 20 रुपये के टारगेट्स देखे जा सकते हैं अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। तो जी हाँ, समय आ गया आपसे अलविदा लेने का। मैं हूँ आपका अपना सैम जैन। जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने में, तो आप भी थोड़ी मेहनत कर दीजिए सब्सक्राइब दबाने में। आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मेरा ग्रोथ हो जाएगी प्लीज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, शब अगर।